हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक एरिया वार्निंग इंडिया द्वारा दी गई है जिसके अंतर्गत एक टेस्ट किया जाना है जो कि विशाखापट्टनम से किया जाएगा। तो ये मोस्ट लाइकली सबमरीन या फिर किसी सरफेस शिप वेसल से किया जा सकता है। इसके लिए जो लेंथ दी गई है ये करीबन 3490 किलोमीटर की दी गई है, पर ये कांस्टेंट लेंथ नहीं है, बीच में आपको गैप मिलेगा, फिर उसके बाद फर्दर एरिया वार्निंग है। तो ये क्लियरली किसी बैलिस्टिक मिसाइल का ही टेस्ट है और जो एरिया में आपको गैप दिख रहा है उस डिस्टेंस में ये मिसाइल आउटर स्पेस में होगी, जिसके बाद फिर से री एंट्री के लिए आगे का जो एरिया है वार्निंग में है। तो डिस्टेंस जो है ये 3490 किलोमीटर का है और इसके हिसाब से जो मिसाइल हम फायर कर सकते हैं जो कि सबमरीन से लॉन्च होने में सक्षम होगी ये K4 ही है, क्योंकि शिप से हम बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करते नहीं हैं। तो मोस्ट लाइकली ये K4 SLBM का ही टेस्ट है और यहाँ पर जो लॉन्च विंडो है ये 27 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक दी गई है। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि ये जो K4 SLBM है ये पहले से ही हमारे पास सर्विस में है और पहली बार इसे 2010 में सीक्रेटली टेस्ट किया गया था विशाखापट्टनम से ही। तो ये 17 टन की मिसाइल कहा जाता है कि 2020 से ही सर्विस में है और इसको हाल ही में INS अरिघात के इंडक्शन के साथ अब सबमरीन से ऑपरेट किया जाएगा। INS अरिघात ऐसी 4 मिसाइल्स कैरी करने में सक्षम होगी। फिर उसके बाद जब INS अर्धिमान और S4 स्टार सबमरीन सर्विस में इंडक्ट होंगी तो ये ऐसी 8 मिसाइल्स कैरी करने में सक्षम होंगी। तो ये जो K4 मिसाइल है जैसे कि हमने बताया 17 टन वजनीय है और यहाँ पर आपको मैक्सिमम रेंज मिलती है 4000 किलोमीटर की। तो ये 2 स्टेज की मिसाइल है और 2500 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी कर सकती है जो कि न्यूक्लियर हो सकता है और मोस्टली न्यूक्लियर ही होगा। तो इससे पहले K15 मिसाइल भी न्यूक्लियर वॉरहेड को डिलीवर करने में सक्षम थी, लेकिन वहां पर जो आपको मैक्सिमम रेंज मिलती थी वो खाली 750 से 1500 किलोमीटर के आसपास की मिलती थी और करीबन 1000 किलोग्राम का वॉरहेड वो मिसाइल कैरी करने में सक्षम थी। तो एक तरीके से वो पाकिस्तान स्पेसिफिक ही थी, लेकिन K4 से आपको प्रॉपर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी मिल जाती है सबमरीन के थ्रू और ये चाइना को भी चेक में रखने का काम करेगी। तो यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि मैक्सिमम रेंज आपको 4000 किलोमीटर की मिल जाएगी, पर वो रिड्यूस्ड लोड के साथ होगी। अगर आप पूरे वॉरहेड के साथ जो कि 2500 किलोग्राम का है इसको फायर करेंगे तो 3000 किलोमीटर के आसपास की आपको मैक्सिमम रेंज मिलती है। इसलिए यहाँ पर जो एरिया वार्निंग दी गई है ये 3500 किलोमीटर के आसपास की दी गई है। इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर यह है कि जो लास्ट में आप एरिया देख सकते हैं जो कि वार्निंग के लिए दिया गया है वो काफ़ी वाइड है। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या मेरिफ्ट कैपेबिलिटी को टेस्ट यहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि अभी इसी साल मार्च में इंडिया ने मिशन दिव्यास्त्र के अंतर्गत एक मॉडिफाइड अग्नि 5 के टेस्ट को किया था जिसके अंतर्गत मेरिफ्ट कैपेबिलिटी को प्रूव किया गया था। तो ये पहला मेरिफ्ट यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल लॉन्च था। तो हो सकता है उसके कंटिन्यूएशन में सबमरीन से भी इस कैपेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट किया जाए। तो जैसा कि हमने बताया इन न्यूक्लियर मिसाइल्स के लॉन्च होने की जो पॉसिबिलिटी है ये सबमरीन से ही सबसे ज़्यादा होती है। तो जो टॉप ऑफ द लाइन कैपेबिलिटी है उसका यहाँ पर होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अच्छी खासी पॉसिबिलिटी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है कि हो सकता है ये जो K4 का टेस्ट हो इसमें मेरिफ्ट कैपेबिलिटी को टेस्ट किया जाए। तो अभी हाल ही में यूक्रेन पर स्ट्राइक करते हुए रशिया ने प्रूव किया है कि ये जो मिर वॉरहेड होते हैं इनको इंटरसेप्ट कर पाना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। डेमोन्स्ट्रेशन में ही रशिया द्वारा जो IRBM फायर करी गई थी उसके एक भी वॉरहेड को यूक्रेन द्वारा इंटरसेप्ट नहीं किया जा सका। तो अगर आप सेकंड स्ट्राइक के लिए अपने न्यूक्लियर वेपन को यूज़ कर रहे हैं तो आप ये इंश्योर ज़रूर करना चाहेंगे कि ये इंटरसेप्ट ना हो, जिसके लिए मेरिफ्ट कैपेबिलिटी का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अच्छे खासी पॉसिबिलिटी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है कि K4 का ये मेरिफ्ट टेस्ट हो। एक और चीज़ जो यहाँ पर ऐड करने वाली है वो ये है कि लास्ट टेस्ट इस मिसाइल का 2020 में हुआ था, जो कि लास्ट डेवलपमेंटल ट्रायल था इस मिसाइल का, जिसके बाद से ये कहा गया था कि ये मिसाइल अब आर्म्ड फोर्सेस के लिए प्रोडक्शन रेडी है और वो टेस्ट प्रोडक्शन कॉन्फ़िगरेशन में ही किया गया था। तो अब 2 पॉसिबिलिटीज यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। पहली ये कि ये जो टेस्ट है ये मिर वॉरहेड के वैलिडेशन के लिए हो, दूसरी ये कि ये इन सर्विस ट्रायल किया जाए इंडियन नेवी द्वारा अपनी कैपेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं INS अरिघात जो है ये इंडियन नेवी के साथ अब सर्विस में इंडक्ट हुई है और वो इन मिसाइल्स को कैरी करने में सक्षम होगी। तो हो सकता है नेवी द्वारा INS अरिघात से इस मिसाइल की टेस्ट फायरिंग करी जा रही हो। बाकी कुछ अनुमान ये भी लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है ये K5 मिसाइल का मेडन टेस्ट हो, जिसकी रेंज 5 से 6000 किलोमीटर के अप्रॉक्स की बताई जाती है और वो भी अराउंड 2000 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी करने में सक्षम होगी। तो K5 का जो ओरिजिनल टेस्ट है ये 2022 में ही पहला हो जाना चाहिए था, पर अभी तक नहीं हुआ है। तो इसकी टेस्टिंग की भी पॉसिबिलिटीज डेफिनेटली एग्जिस्ट करती हैं, पर K4 की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर ज़्यादा लग रही हैं क्योंकि जो डिस्टेंस दिया गया है ये 3500 किलोमीटर के अप्रॉक्स का है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।